हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के शानदार सेशन में। मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे मानव रोग यानी कि ह्यूमन डिसीज़ के बारे में, यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई या फिर आपका प्रोटोजोआ से जितने भी आपके रोग होते हैं जो आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो रोग तो बहुत सारे हैं, कहावत नहीं है क्या कहेंगे लोग, ये भी है एक रोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा आपके सामने कि जीवाणु भोजी यानी कि बैक्टीरियोफेज है तो क्या है। तो एक जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है। तो पोलियो के काम नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सा रोग है जो कि कीट के काटने से होता है। तो डेंगू। ठीक है, तो आपको याद रखना है, जहन में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनेगा कि डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा वायरस। ठीक है, डेंगू एक वायरस बुखार है और मादा एडीज मच्छर के द्वारा ये डेंगू फैलता है। तो आपको याद रखना है। तो ये ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। तो किसकी कमी हो जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। यानी कि अगर आपको डेंगू बुखार है तो आपको प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यानी कि WHO के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग कौन सा है। तो कौन सा है रोग, तो राइट आंसर हो जाएगा यक्ष्मा, यानी कि इसे टीबी कहा जाता है। तो यानी कि बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहन में रखना है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। तो ये एक विषाणु के द्वारा होता है, याद रखना है, विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया होता है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनेगा कि टिटनेस नामक रोग और किस नाम से जाना जाता है। यानी कि टिटनेस एक रोग है, इसको किस और नाम से भी जाना जाता है। तो किस और नाम से इसे जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा लॉक्जा। ठीक है, तो यानी कि सी ऑप्शन है इसका क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मस्तिष्क तथा मेरु रज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है। यानी कि जो मस्तिष्क है और जो मेरु रज्जु है यहाँ पे पीछे होता है, तो इस पर जो चढ़ी हुई झिल्ली होती है उस पर अगर सूजन आ जाए तो उसमें कौन सा रोग हो जाता है। कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर सूजन आ गई है, तो कौन सा रोग हो रहा है। तो कौन सा रोग हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा मेनिंजाइटिस रोग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है तो दूषित भोजन तथा दूषित जल से। अगर हम लोग दूषित भोजन खाते हैं या दूषित जल पीते हैं तो पक्की बात है कि शरीर में पोलियो हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश किया करिए कि कोशिश क्या करना है कि हमेशा आप लोग याद रखना कि हमेशा साफ सुथरा जल और स्वच्छ भोजन हम लोग को करना है, जिससे हमारा स्वस्थ शरीर रहे। ठीक है, और पढ़ने में भी परेशानी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि पोलियो का कारण है। तो विषाणु द्वारा होने वाली एक बीमारी है, यानी कि वायरस से होने वाली एक बीमारी है पोलियो, जो कि शरीर में हो जाता है। जितने भी वायरस से होने वाली बीमारी है, मैं आपको एक नज़र क्विक रिवीजन करा दे रहा हूँ। तो वायरस से होने वाली पहली जो बीमारी है, एक तो पोलियो हो गया, दूसरा आपका हो जाएगा रेबीज। ठीक है, तीसरा हो जाएगा हिम्पस। ठीक है, और मेनिंजाइटिस हो जाएगा, और हेपेटाइटिस हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। ठीक है, एड्स हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है, और छोटी माता हो जाएगी। ठीक है, छोटी माता जो है वो वायरस से होने वाली बीमारी है।
चेचक हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, चेचक हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। डेंगू ज्वर हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी वायरस से होने वाली बीमारी हैं, आपको याद रखना है एक नज़र, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो बी ऑप्शन है इसका क्लियर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा कि पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया गया था, तो किसने तैयार किया था, तो किसने सबसे पहले तैयार किया था पोलियो का टीका, तो याद रखना राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा जोनॉक्स साल्क साहब ने इसकी खोज करी थी और इसी ने ही पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो क्लियर और शानदार आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है, तो पहला ऑप्शन कह रहा है मर्स, दूसरा है सार्स और तीसरा है कोविड। तो ये सभी जो है वो कोरोना वायरस से संबंधित बीमारी है, तो डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो कौन सा भैया रोग है जो कि संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेग जो है वो दोस्तों संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बनेगा कि किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी बीमारी होती है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा यानी कि वायरस। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि वायरस से होने वाली बीमारी रेबीज, खसरा, हेम्पस, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, पोलियो, एड्स, चेचक, ट्रेकोमा भी है, छोटी माता है, डेंगू ज्वर है, गलसोद है, इन्फ्लुएंजा। तो ये सभी वायरस से होने वाली बीमारी है, आपको याद रखना है हेपेटाइटिस भी वायरस से होने वाली बीमारी है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि हेपेटाइटिस रोग जो है मनुष्य के शरीर में सीधा प्रभावित होने वाला कौन सा अंग है जो कि प्रभावित होता है हेपेटाइटिस रोग के कारण, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा यकृत। जो लीवर है वो हेपेटाइटिस रोग से मानव शरीर पर सीधा प्रभावित जो अंग होता है वो लीवर होता है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा यानी कि यकृत, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा, इसमें सुमेलित करना है, कुछ नहीं करना है। आपको लग रहा है कि बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी लग रहा है, लेकिन अगर आपको एक दो ऑप्शंस पता है तो आप इस क्वेश्चन का आसानी से सॉल्व कर ले, इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे मैं सीक्वेंस से नंबर डाल दूं जिससे कि आपको आसानी से सुमेलित करने में आसान रहे। अगर हम लोग ए की बात करें कि वायु के द्वारा कौन सा रोग होता है, तो ए का कोड हमारा क्या हो जाएगा, तो ए का कोड हमारा हो जाएगा टीबी, यानी कि वायु के द्वारा टीबी रोग होता है, तो ए का कोड हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। अब बी की कोड की अगर हम लोग बात करें यानी कि पानी के द्वारा कौन सा रोग होता है, तो बी का जो कोड हो जाएगा हमारा हो जाएगा कालरा यानी कि हैजा, तो बी का कोड हमारा क्या हो जाएगा 3, यानी कि 23 यहाँ पे ऑप्शंस देख लीजिए किस ऑप्शंस में है, तो ऑप्शंस बी में 23 मिल रहा है, ठीक है। तो आप एक दो के अगर आपको ऑप्शंस पता है तो आप क्वेश्चंस को आराम से एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, आप दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा क्लियर आंसर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो कि वायरस के द्वारा होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि वायरस से होने वाली कौन कौन से बीमारियां हैं, कौन कौन से रोग हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि देखो जो हेपेटाइटिस है, तो हेपेटाइटिस की हम लोगों ने बात करी थी कि हेपेटाइटिस जो है वो वायरस से होने वाला एक रोग है, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है भैया क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो कि गलत है, तो अगर हम लोग यहाँ पे प्लेग की बात करें तो ये चूहे से फैलने वाली बीमारी है, ठीक है। रेबीज की बात करें तो आप सभी को पता है कुत्ते से फैलने वाली बीमारी है, और टेप वर्म की बात करें तो सूअर से फैलने वाली बीमारी है। अगर हम लोग यहाँ पे पोलियो की बात करें, ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग पोलियो की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया था कि दूषित जल, दूषित भोजन के कारण जो चीज़ हम खाते हैं उसके कारण से ये बीमारी फैलती है। तो आपको याद रखना जो डी ऑप्शन है वो जोड़ी सुमेलित नहीं है, ठीक है, बंदर नहीं होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन है जो कि सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, तो किससे नहीं फैलता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा मच्छर के काटने से नहीं फैलता है HIV, ठीक है। तो आपको याद रखना है, यानी कि HIV संक्रमित रक्त से,
बिना उबली सुई के प्रयोग से, ठीक है, और असुरक्षित यौन संबंध से जो है HIV एड्स रोग फैलता है, लेकिन मच्छर के काटने से नहीं फैलता है, ठीक है। मच्छर के काटने से डेंगू, जो डेंगू बुखार आ जाता है उसके काटने से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसमें सम्मिलित करना है, ए का कोड बताना है कि कौन सा। देखो अभी हम लोगों ने बात करी थी कि प्लेग रोग जो है वो चूहे के काटने से फैलता है, तो ए का कोड क्या हो जाएगा हमारा, ए का कोड हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। अब ए का कोड यहाँ पे देख लीजिए, ए में भी ए का कोड, ठीक है, और डी में भी है, तो ए में है और डी में है, यानी कि सी और बी ऑप्शन हमारे नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब बी का अगर हमको कोड पता चल जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखो फाइलेरिया की बात करें तो ये मच्छरों से होता है फाइलेरिया, तो बी का हमारा हो जाएगा 3, तो यानी कि जो ए ऑप्शन है इसमें बी का 1 दिखा रहा है, तो ये हमारा फेल हो गया, ठीक है। अब एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन डी, यानी कि बी का कोड 3 हो जाएगा, तो फाइलेरिया जो है वो मच्छरों से होता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा क्लियर आंसर, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको 1, 2 के कोड पता है तो ऑप्शंस आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे, और ये ऐसे क्वेश्चंस आपसे गलत नहीं होंगे, ठीक है। याद रखना है, तो डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि दंत क्षय का कारण है, तो दंत क्षय का कारण है तो बताइए, राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरियल संक्रमण से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है, जल जनित रोग की बात कर रहा है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हैजा, हैजा जो है वो जल से होता है, यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है, तो किनके उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये जल जन रोगों के उदाहरण है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन है जो कि फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि HIV द्वारा होने वाला रोग, यानी कि जो एड्स रोग है वो HIV के द्वारा ही होता है, ठीक है, आपको पता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एड्स का कारण है, तो एड्स का जो कारण है तो ये वायरस से होने वाला रोग है, ठीक है, वायरस से होने वाला रोग है, तो सी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि HIV यानी कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना। ए से एक्वायर्ड हो जाएगा, आई से इम्यूनो हो जाएगा, डी से डेफिशिएंसी हो जाएगा और एस से सिंड्रोम हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे जो सी ऑप्शन है वो क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है, चयन में रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा जीडोविडिन, यानी कि एजिडोथाइमिडीन, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा जीडोविडिन थी, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला है कि एथलीट फुट बीमारी होती है, जो एथलीट फुट बीमारी है वो किससे होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ये फफूंद से होती है, ठीक है, किससे होती है, फफूंद से होती है, याद रखना फफूंद से होती है, तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है क्लियर आंसर हो जाएगा, ठीक है, फफूंद से होती है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि एथलीट फुट बीमारी, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये फफूंद से हो रही है, ठीक है, होती है, तो बी ऑप्शन है क्लियर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चंस बनेगा कि कौन सा रोग कवक के कारण होता है, तो त्वचा का प्रदाह, तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो कि कवक जनित है, तो कौन सा रोग है जो कि कवक जनित है, तो राइट आंसर हो जाएगा गंजापन, तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है वो फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि एलिसा परीक्षण किया जाता है, तो एलिसा जो है वो किसके लिए परीक्षण किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा एड्स पहचानने के लिए एलिसा
का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा कि मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है, यानी कि जब शरीर में मलेरिया रोग हो जाता है तो कौन सा अंग है जो कि प्रभावित हो जाता है, तो प्लीहा आप लोग याद रखना। और आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को ही बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को ही कहा जाता है, स्प्लीन आप कह सकते हैं इसे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा उपर्युक्त सभी, यानी कि मच्छर, मक्खी, जूं, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि खसरा की बीमारी होती है, तो किससे होती है खसरा की जो बीमारी होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा वायरस से, ठीक है। वायरस से जो होने वाली बीमारी है मैं आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, रेबीज हो गया और खसरा हो गया, ठीक है। एक तो खसरा हो गया, मेनिनजाइटिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, पोलियो हो गया, एड्स हो गया, चेचक हो गया, छोटी माता हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। तो ये सभी जो बीमारी हैं वो वायरस से होने वाली बीमारी हैं, आपको याद रखना है। जो कि खसरा की जो बीमारी है वो वायरस से फैलती है, तो ये ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा, अब इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, एक तो कथन दिया गया है, दूसरा दिया गया है कारण। यानी कि कथन में कह रहा है कि चेचक विषाणु द्वारा होता है, ठीक है, अच्छा है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि चेचक जो है वो वायरस से फैलने वाली बीमारी है। और कारण में कह रहा है कि मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए। तो ये दो स्टेटमेंट हैं, अब आपको फॉलो इन ऑप्शंस में कराना है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण जो है वो कथन पर आधारित है, ठीक है। और बी ऑप्शंस में कह रहा है कि कथन सत्य है और कारण असत्य है, यानी कि कथन सही है लेकिन कारण जो है वो गलत बता रहा है। अब सी में बोल रहा है कि कथन तो असत्य है, यानी कि कथन असत्य है, कारण सत्य है, ठीक है। डी ऑप्शंस में कह रहा है कि कथन एवं कारण दोनों असत्य हैं। देखो जो वायरस से होने वाली बीमारी है तो चेचक है, तो जो कथन एवं कारण ये तो दोनों गलत कह रहा है, दोनों असत्य कह रहा है, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। कि कथन असत्य है ये भी नहीं हो सकता है। अब देखो इसमें ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, यानी कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो कथन पर आधारित है, बिल्कुल सही बात। यानी कि जब किसी को चेचक हो जाएगा तो जो मरीज है वो बिस्तर पर उसको लिटाना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि वो घूमता हुआ फिरेगा, नागिन डांस करते हुए फिरेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो कारण है वो कथन पर आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा कि विश्व में चेचक का उन्मूलन घोषित हुआ था, तो 1980 में हुआ था, याद रखना, ठीक है। 1980 में चेचक का उन्मूलन घोषित किया गया था, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन बनेगा कि रानीखेत बीमारी जो है वो किससे संबंधित है, तो मुर्गियों से संबंधित है, याद रखना, ऑप्शन से राइट आंसर हो जाएगा। जो रानीखेत बीमारी है वो मुर्गियों से संबंधित बीमारी है। अगला है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है, तो किसने खोजा था, उस वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर रोनाल्ड रॉस साहब ने ये बताया था, ये खोज किया था कि मलेरिया जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। तो यहाँ पे जो वैज्ञानिक थे वो सर रोनाल्ड रॉस थे। पे हमारा सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला है, अब देखो इसमें सूची मिलाना है कि जो रोग है वो किसके द्वारा होता है। तो प्लेग की अगर हम लोग बात करें, देखो प्लेग के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो प्लेग का जो कोड हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो प्लेग का कोड हो जाएगा जीवाणु। तो ए का कोड क्या हो जाएगा हमारा, ए का कोड हो जाएगा 4, ठीक है। बी का कोड क्या हो जाएगा, जो एड्स है तो वो किससे होता है, विषाणु से होता है, यानी कि वायरस से होता है, तो बी का कोड हमारा हो जाएगा 3। अब गंजापन की अगर हम लोग बात करें, यानी कि सी का कोड हमारा क्या हो जाएगा, तो सी का कोड हमारा हो जाएगा कवक के कारण होने वाली ये बीमारी है गंजापन, तो सी का कोड हमारा हो जाएगा 2। अब बचा
अब बचा डी, तो डी का कोड हमारा क्या हो जाएगा, मलेरिया प्रोटोजोआ से, तो डी का हमारा हो जाएगा 1, यानी कि 4 3 2 1। अब यहाँ पे आपको मैच करना है 4 3 2 1, 4 3 2 1 कहाँ पर है, तो 4 3 2 1 ऑप्शंस डी में दिखा रहा है। अगर आपको 1 2 के ही कोड पता होते तो आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है भैया क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, 4 3 2 1 इसके कूटबद्ध है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है, तो राइट आंसर हो जाएगा H5N1, H5N1 आपको याद रखना है, बर्ड फ्लू विषाणु जो है वो H5N1 को कहा जाता है, ये याद रखना। ये भी पूछा जाता है कि H5N1 किसे कहा जाता है, तो बर्ड फ्लू को कहा जाता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इबोला है एक क्या है, तो इबोला जो है वो एक क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ये कि प्राण घातक विषाणु है। क्या है, प्राण घातक विषाणु है, तो भैया डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि इबोला वायरस नाम लिया गया है, तो किससे लिया गया है, तो एक नदी से इबोला वायरस नाम लिया गया है जो कि एक प्राण घातक रोग है, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है जो कि फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बनेगा कि निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी होती है, तो ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से होती है, ट्रिपैनोसोमा नामक एक कोशिकीय जीव से निद्रा रोग यानी कि स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी होती है, याद रखना डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा इसका। बनेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिकी रोग नहीं है, तो रतौंधी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। और जो विटामिन से होने वाले रोग हैं उसका मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि उससे क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है कि डाउन सिंड्रोम एक अनुवंशिक विकास है जो होता है, तो किसके कारण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक वर्णांध पुरुष एक समान महिला से अगर विवाह करता है जिसको वर्णांधता रोग है, ठीक है, तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे तो उसके पुत्रियों के पुत्रों में होंगे, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि अगर कोई महिला वर्णांधता रोग से पीड़ित है, अगर वो किसी पुरुष से विवाह करती है तो उसमें क्या समस्या पैदा होगी, तो उसमें समस्या ये होगी, उसमें क्या अफेक्टेड पड़ेगा, तो उसमें इफेक्ट ये पड़ेगा कि पुत्र वर्णांध होगा लेकिन पुत्री वर्णांध नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि थैलेसीमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो कि निम्नलिखित को प्रभावित करती है, तो खून को प्रभावित करती है, तो यहाँ पे जो ए ऑप्शन है क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि शरीर के जोड़ों में गठिया रोग यानी कि अर्थराइटिस निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है, तो किसके जमाव से होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यूरिक अम्ल से, तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि सिलिकोसिस एक है, तो ये फेफड़े संबंधित बीमारी है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन है जो कि फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किस तत्व की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, तो किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन सी आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, याद रखना। ऑप्शन बनेगा कि बीएमडी परीक्षण किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अस्थिरंध्रता हेतु, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बीएमडी का पूरा नाम क्या है, तो बीएमडी का पूरा नाम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा बोन मिनरल डेंसिटी, बोन मिनरल डेंसिटी, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि चिकित्सकीय भाषा में गोल्डन ओवर का संबंध है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा हृदय घात से, तो सी ऑप्शन है फाइनली क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बीटा
ब्लॉकर एक औषधि है बचने हेतु। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन ए यानी कि हृदयघात से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनेगा कि लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? तो गुर्दे पर पड़ता है। तो याद रखना है, जो भी उपवास रखता है लंबे समय तक तो ज़्यादा समय तक न रखा करिए, खासकर लड़कियां सबसे ज़्यादा रखती हैं। तो लड़कियां विशेषकर ध्यान दें कि लंबे समय तक उपवास न रखें, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी गुर्दे में। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। यानी अगला क्वेश्चन बनेगा कि एलर्जी के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो एलर्जी के कारण जो है कौन सी बीमारी होती है? अस्थमा। तो यहाँ पे हमारा याद रखना डी ऑप्शन क्लियर आंसर हो जाएगा। कि निम्नलिखित में से कौन स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? तो आंवला आप लोग सबसे ज्यादा खाइए जिसको भी स्कर्वी रोग है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जो कि क्लियर और राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों मानव डिसीज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है। अगर सेशन आपको शानदार लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं और पहली बार सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो सेशन को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो बने रहिए ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतने ही, आप लोगों को अगली क्लास पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।